My dear students, in my last video, I told you the meaning of polynomials. पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, विच टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नोन एज पॉलिनोमियल्स, और उनकी डिग्री डिग्री क्या होती है, ये सब हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं. नाउ आई वांट टू टीच यू अबाउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो हम इस वीडियो में हम ये बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है. A real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equals to 0. What is the meaning of this line? This line says that कि अगर कोई एक रियल नंबर हमने लिया, कोई भी हो सकता है 1 2 3 और यू कैन टेक एनी ऑफ द नंबर, वो नंबर किसी पोलिनोमियल का, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जीरो तभी बनेगा जब हम उस नंबर को उस पोलिनोमियल में अगर पुट करते हैं तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिले. ओके, क्या मिले? जीरो मिले. दिस इज द नेसेसरी कंडीशन. एक नंबर किसी पोलिनोमियल की जीरो तभी बनेगा जब उस नंबर को हम उस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पुट करें और हमें पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिले? जीरो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन one polynomial px is equals to x cube plus x square plus x minus 3. Okay. Now I am putting x as 1. Okay. I have taken 1. So what it will become? 1 cube, that is 1, plus 1 square, that is 1, plus 1 minus 3. Now it will become 3 minus 3, that is 0. इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने वेरिएबल यानी x की जगह 1 को पुट किया इस पोलिनोमियल में, तो मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली है? 0 मिली है. That means 1 is the zero of given polynomial, that is it is 0 of px. जब भी कोई नंबर किसी पोलिनोमियल की जीरो होता है, तो जैसे यहाँ पर 1 0 है px की, तो हम ये कह सकते हैं x minus 1 is the factor of px. यानी वो वेरिएबल लेना है that minus that 0, that is here x minus 1 is the factor of px. ये हम पहले फैक्टर थ्योरम से सीख चुके हैं. Is that clear? There are two more factors of px. अब यहाँ देखिए इस px की, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है. अब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है और मैं आपको ये क्लैरिफाई भी करूंगी ये कॉन्सेप्ट. जितनी किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है उसके उतने मैक्सिमम उतने फैक्टर्स होते हैं. जैसे कि दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल, x cube plus x square plus x minus 3 is a cubic polynomial, so it can have at most, यानी ज्यादा से ज्यादा इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? It has 3 factors. It can have 2 factors also, it can have 1 factor also, but at most it can have how many factors? 3 factors. Okay. Now I will make you clear this concept by taking one more example, then we will discuss in later. But so in general, a polynomial px of degree n has at most n zeros. Okay, so हम क्या कहेंगे जनरल वे में कि किसी पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल n डिग्री का है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस होंगी? n zeros. Now this is the question I want to discuss. If 1 0 of the polynomial px polynomial is given to you is 1. Okay, 1 0 is given to you as this is the quadratic polynomial. Why it is a quadratic polynomial? Because it has degree 2. ठीक है, so it is known as quadratic polynomial. इसकी हमने एक जीरो आपको बता दी है. If one of the zero of polynomial px is equals to 1, find the value of k. ओके, आपको k की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक अननोन
हमने जो लेटर लिखा है के, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको बताया था जो भी नंबर जीरो होता है किसी पॉलिनोमियल का, और ये याद रखिए जीरो मीन्स रूट होता है, ठीक है। जीरो एंड रूट बोथ आर सेम थिंग। जब भी कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होगा तो हम उस नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिलती है, जीरो मिलती है। क्लियर। सो हम यहाँ पर p जो पॉलिनोमियल के अंदर हम x की जगह जब वन पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दिस इम्प्लाइज p1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए जहां जहां x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 1, सो इट विल बिकम 1 स्क्वायर plus 1 into k, that is k minus 5 is equals to 0. Okay, now value of k will become 5 minus 1 is equals to 4. Clear? That is k is equal to 4 here. So in this way you can find out the value of k. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ आई वांट टू explain you the concept geometrical meaning of zeros of a polynomial। क्या मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या है कि जब हम ड्रॉ करके बताना चाहें किसी पॉलिनोमियल को तो उसकी जीरोस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट डज इट मीन, देखिए ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ px आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। जो जीरोस होती हैं किसी पॉलिनोमियल की वो क्या होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट्स के, जहां पर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम बनाएं और वो एक्स एक्सिस को कट करें, यानी जिन जगह पर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड अ ग्राफ फॉर अ लीनियर algebraical expression for a linear polynomial। जो polynomial क्या है, y is equal to 2x plus 3 है, इसका मैंने ग्राफ बनाया। ये ग्राफ बनाना आपने सीखा है 9th क्लास में ऑलरेडी। तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये कहाँ कट कर रहा है, ये कट कर रहा है x एक्सिस को -3/2 एंड 0 पर, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। तो ये -3/2 क्या हुआ, जीरो हुआ इस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसकी कितनी जीरोस हो सकती हैं, इसकी 1 जीरो हो सकती है। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लेकर, यानी मैंने पॉलिनोमियल को अब क्वाड्रेटिक लिया है और मैंने ये ग्राफ बनाया है। when you will make a graph for this polynomial, the polynomial is now y is equals to x square minus 3x plus 4। तो इस ग्राफ ने x एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट किया है, one is -1 0 and other is 4 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके x कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर -1 है और यहाँ क्या है, 4 है, यानी इसने दो जगह कट किया है x एक्सिस को। So it has two zeros। Okay, now see one more example। I have taken now the polynomial y is equals to x square minus 8x plus 16। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, इट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। देखिए x एक्सिस और y एक्सिस आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से बनाई जाती हैं। These two axes are perpendicular to each other and they always intersect at O, that is called origin, whose coordinates are 0 0। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। एंड ये जो ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, x एक्सिस को एट पॉइंट 4 0, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, इसके कोऑर्डिनेट का x पॉइंट, x जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, ठीक है। सो इसकी सिर्फ एक ही जीरो होगी, यानी क्योंकि इसने एक ही जगह पर इंटरसेक्ट किया x एक्सिस को, यानी टच किया x एक्सिस को। क्लियर। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसकी एटमोस्ट उतनी जीरोस होती है।
तो आपने यहाँ पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा कि इसकी 2 जीरोस है। अब इसके अंदर जो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है, इसमें आपने देखा कि इसकी यहाँ पर एक ही जीरो। नाउ आई हैव टेकन वन मोर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो ये जो ग्राफ है इसने x एक्सिस को कहीं भी ना टच किया है ना इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। और इसका जो पीक पॉइंट आ रहा है वो 1 एंड -2 आ रहा है, ठीक है। सो इट हैज नो जीरो, क्लियर। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros. Now I have drawn cubic polynomial also. Some of the cubic polynomials I have written y is equals to x cube minus 4x. It is cutting x axis at 3 points, so it is having 3 zeros. Now see another one, y is equal to x cube minus x square. In this case it is touching x axis or intersecting x axis at 2 points, that is 0 0 and 1 0. So it is having how many zeros? 2 zeros. तो क्वेश्चन में यानी एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ग्राफ शो करके कि यहाँ इस ग्राफ को देखकर बताइए, आइडेंटिफाई करिए हाउ मेनी जीरोस आते हैं। ओके, तो आप इस तरह से आप देखकर बता सकते हैं। नाउ सी अनदर एग्जांपल, y is equals to x cube. Now it is intersecting x axis at only one point, so it is having only 1 0. So cubic polynomial can have 3 zeros, 2 zeros, or only 1 0. That means it can have at most 3 zeros. Now you have to do exercise 2.1 of NCERT, especially question 1 for practice. Okay, now other topic, that is next topic will be the relationship between zeros and coefficient of the polynomial. I will discuss in my next video. And for immediate notification, you have to subscribe my channel. Okay, and you can put any comment over there whether you are getting my points or not. So okay, till then, take care.